किरोड़ीलाल। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के रणबांकुरे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। आप राजस्थान में भारत का पहला क्लाइमेट इंजीनियरिंग इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। हमारे यहाँ आप जानते हो राजस्थान ज्योग्राफिकली देश का सबसे बड़ा राज्य है। सरफेस वाटर बहुत कम है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में लागू है। एक सूखा गांव, एक पुरानी समस्या और एक नया समाधान, क्या राजस्थान की इस मिट्टी पर फिर से उग सकती है उम्मीद? नमस्कार आप सभी को। आप सुन रहे हैं खेत की बात मंत्री जी के साथ, एक ऐसा मंच जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनत की कहानी मिलती है सीधी आवाज से। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के रणबांकुरे और हर किसान के मन की बात को संसद तक पहुंचाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, जिनकी राजनीति नहीं जन सेवा उनकी पहचान है, जो ना जमीन से डरे ना सत्ता के और हमेशा बोले सीधी सच्ची बात। एक सूखा गांव, एक पुरानी समस्या और एक नया समाधान, क्या राजस्थान की इस मिट्टी पर फिर से उग सकती है उम्मीद? जानते हैं उस पल के बाद जो आगे आने वाले कल की तस्वीर को बदल सकती है। मंत्री जी, हमारे आपसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल पहुंचाओ, बताओ। मंत्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हाल ही में आपने जो पौधारोपण किया है राजस्थान में, उसके पीछे की आपकी सोच क्या थी? देखो 2006 में पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जो देवलोक से धर गए थे, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनकी स्मृति में पूरे देश में वृक्षारोपण किया था संघ की तरफ। तब मैंने भी मेरे गांव में किया था और मैं तभी से सतत मेरे पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के जिलों के गांव 13 गांव में मैं लाखों पेड़ लगा चुका हूं। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि किसी सरकार की सहायता नहीं है, न कोई CSR का पैसा है, न कोई NGO का पैसा है। आपसी कंट्रीब्यूशन से मैंने ये 13 विलेजेस में एक बड़ा जंगल सा खड़ा कर दिया है, जो आप जानते हो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खूब मंत्री जी, आजकल ऐसा कोई नहीं कर रहा है और आप ये चीज़ कर रहे हैं। अरे यही नहीं, मेरे पहाड़ में आपको ले चलूँगा, वहाँ पूरा नग्न था। इस पहाड़ को तभी से मैंने ढकने का तय किया और 2/3 पहाड़ को मैंने ढक दिया, लाखों पेड़ लगा दिए। और वो अगल बगल के गांव से बीज लाता था, पहाड़ों के पहाड़ी बीज जो धौक यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ ट्रेंच खोदता था और उस ट्रेंच में बरसात पानी रुकता था, तभी हम बीज डाल देते थे और 2/3 पहाड़ पूरी तरह से ढक गया। बहुत खूब, बहुत खूब। मंत्री जी, इन्हीं में से आपने किस किस टाइप के पौधे लगाना ज़्यादा प्रेफर किया? तो वो आमतौर पर हमारे क्षेत्र में नीम और पीपल के पेड़ होते हैं, वट वृक्ष भी बहुत अच्छा यहाँ पर होता है। लेकिन मैंने सभी तरह के पेड़, कुछ मेडिसिनल भी, 110 तरह के पेड़ मैंने इस पूरे क्षेत्र में, जो यहाँ ऐसे पेड़ भी हैं जो यहाँ पैदा नहीं हो सकते, उनको पैदा किया है। 110 तरह की क्वालिटी। मंत्री जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, आप राजस्थान में भारत का पहला क्लाइमेट इंजीनियरिंग इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जो अमेरिका की कंपनी एक्सेल वन और जयपुर की कंपनी जेन XAI के साथ मिलकर हो रहा है। इसे राजस्थान में लेकर आने के लिए आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया है? तो वो ऐसा है, अमेरिकन कंपनी, हमारे देश की जो कंपनी है, मैंने मेरे अधिकारियों के साथ मिलकर PPT देखा और PPT देखने के बाद हमारे, आप जानते हो राजस्थान ज्योग्राफिकली देश का सबसे बड़ा राज्य है
और मात्र 1% बरसात होती है और सरफेस वाटर बहुत कम है, नेग्लिजिबल। तो कई बार बड़ी ऐसी स्कैटर्ड बरसात होती है, कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, और मैक्सिमम मरुस्थल है। हमारे इस इलाके को छोड़ के मरुस्थलीय राजस्थान है। जब इजराइल डेवलप कर सकता है अपने आप को, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत आगे ले जा सकता है, तो हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसको हम PDMC कहते हैं, और मिनी स्प्रिंकलर ऐसे साधनों के द्वारा हमारा जो ऐसा बरसात कम है और एरिया बहुत कुछ रह जाता है, इसमें हम काफ़ी आगे हैं। देश में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़मीन ऐसी राजस्थान की रह जाती है जो सिंचित नहीं हो पाती, बरसात पूरी तरह से नहीं हो पाती। उसमें मैंने सोचा ये जो अमेरिका और हमारे देश की कंपनी ने मिलकर ये जो हाइड्रोट्रेस जो है क्लाउड शेडिंग करती हैं, वो सबसे उपयुक्त जरिया होगा खेती को और किसान को सरसब्ज करने के लिए। तो मेरा आइडिया, वो कंपनी के दोनों लोग मिले, उन्होंने PPT दिया, उससे मैंने सोचा जो हमारा ऐसा इलाका रह जाता है जहाँ बरसात कम होती है, इसको करने से, वहाँ क्लाउड शेडिंग करने से किसान की खुशहाली बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा। अभी अपना जो पहला इम्प्लीमेंटेशन है क्लाउड सीडिंग का, वो रामगढ़ में होने का चल रहा है। तो रामगढ़ ही क्यों हम लोगों ने चुना है? रामगढ़ एक ऐसा बड़ा बांध है जो जयपुर से लगा हुआ है। पहले पूरे जयपुर शहर की पानी की सप्लाई वहाँ से होती थी और वहाँ एशियाड भी हुआ था। बहुत बड़ा डैम है, बहुत अच्छा डैम है, लेकिन वो चारों तरफ से लोगों ने इनक्रॉच कर लिया। वो होटल्स बन गए, रिसोर्ट बन गए और बड़े बड़े लोगों ने वहाँ अपने बंगले बना लिए। तो उसकी एक तरह से गर्दन घोंट दी, वहाँ पानी नहीं आता, वो भरता नहीं। अब माननीय मोदी जी के उससे एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जिसका नाम है ERCP PKC। वो पानी उस बांध में आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, उसी को उचित समझा। हम देखते हैं कि क्लाउड शेडिंग से कितना पानी कितनी तादाद में यहाँ पर बरसता है, आता है, और उसके बाद में चूँकि वहाँ खेती का भी कुछ एरिया है कैचमेंट में, तो उसमें लोग खेती करेंगे तो प्रैक्टिकली हम देख सकेंगे कि कितनी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपका चुनाव लड़ने का मोटो क्या था मंत्री जी? आपने MBBS के बाद डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर लिया। मैं 69 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर जाया करता और विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में मैं देश की सबसे बड़ी शाखा लगाया करता था, और जब इमरजेंसी लग गई थी तो हमें जिम्मेदारी दी थी आपातकाल विरोधी सामग्री बांटने की। हम गुजरात से लाते थे तो पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी मेरे को दी थी। तो बांटते रहे, वितरित करते रहे, पुलिस ने पकड़ा, मीसा में डाल दिया। तो इसलिए कांग्रेस विरोधी विचारधारा बन गई। आप जेल में भी रहे हैं? जेल में रहा हूँ मैं, जनता की हकों के लिए लड़ाई बहुत लड़ी है। जी बिल्कुल मंत्री जी। उसमें बड़े मुकदमे भी लगे राजनीतिक द्वेष भाव से, रंजिश से, और जेल भी 17 बार जेल गया, 28 बार गिरफ्तार हुआ। एक बड़ा लंबा इतिहास है लोगों को संघर्ष करने का। हमारा ये लगा हुआ हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, यहाँ भी बिहड़ बहुत है जिसमें एग्रीकल्चर का स्कोप हो सकता है, जो समाज कंटकों की शरणस्थली बनी हुई है। जी बिल्कुल।
वहाँ क्या दरअसल में किसान खूब है, सर्वत्र हमारे यहाँ भी किसान खूब है, लेकिन किसान को केंद्र हो चाहे राज्य हो या जैसे आप एक प्रोजेक्ट ला रहे हो, इनकी जानकारी नहीं रहती, वो सजग नहीं है, जानकारी का अभाव है। इसलिए कई ऐसी योजना है जो किसान की आय को मल्टीप्लाई करती है, लेकिन और सब्सिडी भी केंद्र देता है, राज्य भी देता है, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में बिचौलिए सब्सिडी को खा जाते हैं। इस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसानों को मिले। बिल्कुल मंत्री जी अब जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि आपको लगता है किसान इस इनिशिएटिव को अपना पाएंगे? मेरी समझ में, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है बरसात खूब बरस जाती है, और हमारा राज्य ऐसा है जहाँ देश की आज़ादी के बाद करीबन 53 वर्ष अकाल पड़ा है, और अकाल की विभीषिका ऐसी देखी है कि पशुधन भी मर गया चारे के अभाव में। पानी के लिए तो आज भी लोग तरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल भेजा है, लेकिन सोर्स की कमी है। उन सब दृष्टि से, चाहे फसल हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, उस दृष्टि से आप जो ये करने जा रहे हैं, और चूँकि मैंने सभी विभाग के सेक्रेटरीज के साथ बैठ के एक्सपर्ट के साथ आपके लोग जो एक्सपर्ट आए उनसे साथ पूरी तरह से समझा है, तो मेरा दिमाग बन गया है कि ये राजस्थानी नहीं है, हर राज्य को ये पद्धति अपनानी चाहिए। बिल्कुल मंत्री जी आपने कोटा में एक स्टेटमेंट पास किया था जी, हर खेत हरा हो, हर किसान खड़ा हो, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है मंत्री जी जिससे हर किसान की ज़िंदगी स्वस्थ हो सकती है। जैसे पहाड़ है, सराउंडिंग एरिया से बरसात हुई, बिल्कुल बरसात का पानी बहकर बेकार चला गया, इधर हमारे बगल में नदी है, और उन नदी का पानी भी कहीं हम सुरक्षित संरक्षण नहीं करते, बह के बेकार चला जाता है। तो जैसे सपोज इफ ये खेत है, तो इसमें ये तो चूँकि मैंने बना रखा है, तो हर खेत में पानी रुके, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। जी बिल्कुल। अगर ये सरसब्ज हो जाएगा, पानी इसमें रुक जाएगा, इसका वाटर टेबल बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है इस किसान के परिवार में माना 5 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हाँ। वो रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं, बिल्कुल। उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहीं हो जाएगा, और उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा गांव से शहर की तरफ मजदूरी करने के लिए। इसलिए मैंने कहा है हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। वर्षा संरक्षित करके भी कर सकते हैं, करते ही आमतौर पर, चूँकि अब एग्रीकल्चर यील्ड भी घट रही है, लोगों का कृषि के प्रति थोड़ा मोह भी घट रहा है, और उसका कारण है नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आती है। किसान ने फसल तैयार की, ओलावृष्टि हो गई, फसल नष्ट हो गई, अतिवृष्टि हो गई, फसल नष्ट हो गई, अनावृष्टि हो गई, फसल नष्ट हो गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसान की फसल तैयार होकर खलिहान में आ गई और आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं। तो किसान अपने आप को बड़ा ठगा हुआ, असुरक्षित महसूस करता है, और उसकी एक आर्थिक दृष्टि से कमर टूट जाती है। तो वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में लागू है, हमारे यहाँ भी है, और जो किसान प्रीमियम जमा कराता है, उसके बाद जो फसल नष्ट हो जाती है, तो उसमें भी जो है, चूँकि मैं कृषि मंत्री हूँ, मैंने अभी पाया है
कि कुछ एजेंसी जो भी प्रीमियम जमा करती है, बीच के दलाल किसान को ठगते हैं, लूटते हैं, उसको जो फसल का नुकसान होता है वो प्रॉपर नहीं दिया जाता। तो इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, इसको हम सुधारेंगे कि किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसका पूरा एक एक पाई उसको मिले। तो ये एक माफिया विकसित हो गया है, कॉकस ऐसा, जो किसान को ठगता है, उसको योजना को लाभ मिलने नहीं देता। तो ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है। किसी किसान का हक बनता है कि इसको पॉली हाउस मिलना चाहिए तो उसको मिलना चाहिए। पॉली हाउस में साइंटिफिक बेस पर मॉडर्न तकनीकी से क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं जिससे किसान उसको मार्केट में भेज दे और अपनी आय दुगनी तिगनी कर दे। स्प्रिंकलर हमारे फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी छोड़ा और बहता रहता है। दैट आई थिंक दैट इज ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर मिनी स्प्रिंकलर लगाना, स्प्रिंक लगाना, और इसे बरसात हो गई तो खेत के किसी कोने में फार्म पॉन्ड खोद देना जिससे बरसात का सारा पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। ये हम कर रहे हैं और वो पानी किसान जब बरसात चली जाए तो अपने पैदावार के लिए काम में ले सकता है। बिल्कुल सही। आप लोगों ने जो अभियान लिया है मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन इसमें इतना जोड़ें कि हमारे गांव तक आपके इस कार्यक्रम की जानकारी जाए। बिल्कुल सर। आप विज्ञापन भी कर सकते हैं, आप पैम्पलेट फोल्डर बनाकर अखबारों के जरिए भी लोगों को पहुंचा सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत की सभा, पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग, जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग, डीएलओज की मीटिंग, इनमें आप वो जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी लोगों को दी जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, ताकि वो जानकारी जन जन तक पहुँचे और आपकी जो मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने वाली योजना आम लोगों तक पहुंच सके, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। हमारा प्रदेश पहला होगा, बिल्कुल बिल्कुल पहला है सर, जो इसको लागू करेगा और ऐसी जगह करेगा जो राज्य का सबसे बड़ा डैम है जिसकी सांस लोगों ने घुटा दी है एनक्रोचमेंट करके। बिल्कुल सर। तो लोगों का ध्यान भी जाएगा और वो हमारी सरकार ने एक अभियान चला रखा है, गंगे अमृत अभियान, उसके तहत उसका अतिक्रमण हटाना और लोग रोज़ जन सहयोग से उसको खुदाई भी कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट को भी हटाने के लिए लोगों को समझा रहे हैं। तो वहाँ एक अभियान आपका होगा तो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि मेरे को ऐसा लगता है देश की जनता का ध्यान आकर्षित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान ही है जहाँ पहली बार ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्लाइमेट इंजीनियरिंग हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं आया। राजस्थान ही है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। सिंचाई तो एक सपना है, बिल्कुल, लेकिन पीने के पानी की भी किल्लत मची हुई है। तराई तराई कई किलोमीटर तक महिलाएं जाती हैं, हाँ। पानी भर के लाती हैं। वैसे हमारे इस इलाके का जहाँ पर खड़े हैं सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक चंबल नदी है। बिल्कुल सर, कोटा में उसकी जो है। हाँ उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, उनके पानी को हमारे इस इलाके में जब मैं खड़ा हूँ 13 जिलों में जो करीबन 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेगी, 15% इंडस्ट्रीज़ को पानी देगी, तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। 80,000 हेक्टेयर ज़मीन को स्टेबलाइज करेगी जो पहले से इरिगेशन में है, और 60-70% पॉपुलेशन की प्यास बुझाएगी। ये एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक नेशनल योजना जो अभी हाल फिलहाल में 67,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो इन जिलों को देंगे। तो किसानों में हरियाली आएगी, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहाँ जल का क्रिमिनल वेस्टेज करते हैं। बिल्कुल, मेरे को लगता है जैसे मेरा खेत है, इसको ड्रिप से भी मिनी स्प्रिंकलर से भी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। अब हमारे यहाँ पानी छोड़ेंगे और बेशुमार पानी चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो पानी को बचाना जरूरी, जल संरक्षण, वो फ्लडिंग ऑफ इरिगेशन को रोकना, जल के ऐसे छोटे बड़े वाटर बॉडी बनानी जिसमें वर्षा का पानी को संचित किया जा सके और वो किसान को आगे काम आ सके। धन्यवाद मंत्री जी आपका हमें इतना कीमती समय देने के लिए।
आपने अभी जितने भी जवाब दिए और बातें की, वो सिर्फ एक जवाब नहीं थे, एक दिशा थी। आपका संघर्ष और आपका समर्पण इस देश के हर नेता के लिए एक मिसाल है। तो यही थी खेत की बात मंत्री जी के साथ। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई आवाज़ और नए सवाल के साथ। धन्यवाद।